आप सभी को मेरा नमस्ते। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम वैदेवी है और मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड चीज़ें आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो उसी संदर्भ में मतलब उसी सेंस में आज आपके लिए लेकर आई हूँ शनि का जो गोचर हुआ है 13 जुलाई से। जी हाँ, हर जगह इस बात फैली हुई है। काइंड ऑफ अभी कह सकते हैं कि पंडितों में, एस्ट्रोलॉजरों में और यूट्यूब पर हाहाकार है कि शनि वक्री हो गया है। मीन राशि के अंदर वक्री हो गया अगले 138 दिनों के लिए। जी हाँ, नेक्स्ट 138 डेज के लिए शनि वक्री हुआ है। अब ये शनि वक्री हुआ, वक्री होना क्या होता है? जब कोई भी प्लैनेट अपने घर के मतलब जिस घर में वो प्लेस्ड होता है उसके साथ साथ अपने एक घर पीछे वाले घर का रिजल्ट देने लगता है तो उसको कहते हैं वक्री होना। जब कोई प्लैनेट उल्टी चाल चलने लगता है तो उसको वक्री होना कहते हैं। और जिनके बर्थ चार्ट में मतलब जिनके जन्म से ही अगर जिनके कुंडली में शनि वक्री है तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा समय है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा समय है आपके लक को इन्हेंस करने के लिए, आपके जीवन में नए कार्यों को होने के लिए और किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटीज को पाने के लिए। अब वक्री शनि सभी राशियों पर इन 138 दिनों में क्या क्या इम्पैक्ट डालेगा, हम उस चीज के बारे में बात करें। तो टाइम ना गवाते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। शनि वक्री शनि मेष राशि को क्या देकर जाएगा और शनि उनसे क्या लेकर जाएगा। मेष राशि के 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, मेष राशि के 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं शनिदेव। और कहीं ना कहीं मेष राशि वालों की 7.5 भी चल रही है। पिछले 4-5 महीने से मेष राशि धीरे धीरे डिप्रेशन में आते जा रहे हैं, थोड़े थोड़े परेशान होते जा रहे हैं, उनके कार्य अटकना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं उनको नींद से रिलेटेड दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, अगले 138 डेज में जब शनि वक्री हुए हैं तो मेष राशि के साथ क्या क्या होने वाला, आइए जानते हैं। मैं आपको बता रही थी मेष राशि की शनि की 7.5 चल रही थी और 7.5 के दौरान जब शनि वक्री हुए हैं तो आपको किन किन चीजों से रिलीफ मिलेगा। देखिए, आपको अपने करियर में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम्स मिलेंगी। उन प्रॉब्लम्स को आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे, ये आपके लिए आसान हो जाएगा इन 3 से 4 महीनों के लिए। दूसरा है कि आपको अनिद्रा की शिकायत हो रही थी, नींद की दिक्कत हो रही थी, तो आप इस समय पे भरपूर नींद लीजिए, नींद लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप किसी से कंसल्ट भी कर सकते हैं और कुछ योगा प्राणायाम वगैरह भी कर सकते हैं जिस वजह से आपको नींद आए, क्योंकि अगर आप ढंग से नहीं सोएंगे तो आपके स्वास्थ्य पर असर आ सकता है। जी हाँ, आपके 12th हाउस से गोचर कर रहा है शनि, तो कहीं ना कहीं आपको हॉस्पिटल एक्सपेंस देगा, कहीं ना कहीं आपका दवाइयों पे खर्चा कराएगा। तो इससे अच्छा है कि आप खुद ही जाकर विजिट कराएं या दवाई ले लें या कंसल्ट कर लें, आपको जो भी दिक्कत आ रही है। दूसरा, हमारी कुंडली का हमारा 12वां घर, हमारी कुंडली का 12वां घर हमारे खर्चों को भी दर्शाता है। तो आपके अनियमित खर्चे हो सकते हैं, मतलब कुछ अनप्लान्ड एक्सपेंसेस हो सकते हैं कि जिन चीज़ों के बारे में आप सोच भी नहीं रहे थे और ऑल ऑफ सडन आपको खरीदनी पड़ सकती है। तीसरा मैं आपको बताऊंगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, ढंग से पढ़ाई करने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जहाँ पे सभी लोग 100% मेहनत करते हैं, आपको 110% मेहनत करनी है, क्योंकि इस टाइम रिजल्ट आपके फेवर में आ सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट है, जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिए। राशि वालों के लिए और क्या नया है शनि की वक्री होने में, तो मेष राशि वालों को किसी भी तरीके का कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन मीन्स कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। ये तो मैं सभी राशियों को अवेयर करने वाली हूँ। बहुत कम राशियां ऐसे हैं जिनको कोई एक्सट्रीम डिसीजन वो ले सकती हैं, किसी भी तरीके का कोई बड़ा डिसीजन, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो चाहे आपकी लाइफ से रिलेटेड हो। तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। फाइनेंशियल डिसीजन लेते टाइम आपको क्या करना है, तहकीकात करनी है, ध्यान से कार्य को करना। सबसे जरूरी क्या है मेष राशि वालों के लिए, ग्रहों में शनि एक बड़ा ग्रह है, मतलब एक पूर्वज ग्रह है, एक वृद्ध ग्रह है और हमारे पूर्वजों को उससे रिलेट भी शनि करते हैं। हमारे चाचा ताऊ वगैरह सब शनि के थ्रू ही चलते हैं। तो हमें अपने सीनियर से, आपके चाचा हैं तो उनसे, आपके ताया जी हैं तो उनसे थोड़ा बना के रखनी है, लड़ाई झगड़े कम करने, अनादर नहीं करना उन लोगों का। आप उन लोगों का अनादर करें तो कहीं ना कहीं शनि का नेगेटिव फल आपको देखने को मिल सकता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए शनि का यह वक्री होना क्या लेकर आया है, आइए जानते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, वृषभ राशि वालों का सभी राशियों में अगर सबसे अच्छा टाइम किसी का चल रहा है तो वो वृषभ राशि वाले हैं। जी हाँ, वृषभ राशि के 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं शनिदेव। 11th हाउस हमारी कुंडली में हमारी इच्छा पूर्ति का घर होता है। जी हाँ, फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड किसी भी तरीके के डिसीजन अगर आपको लेने हैं तो इस समय में आप ले सकते हैं और ये डिसीजन आपके अच्छे भी साबित होंगे इन फ्यूचर जाकर। और वृषभ राशि वालों को किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए, शनि आपके 11वें घर में होंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेंगे, तो आपको अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखना है, अपने शरीर का थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा है कि आपको अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन आपके कार्यों में डिले हो सकता है। जी हाँ, शनि धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, वो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देगा, बहुत सारे डिसीजन लेने का मौका देगा, लेकिन वो उन कार्यों को गति धीरे धीरे पकड़ेगी। तो क्या होगा, आपके कार्य थोड़े से डिले
डिले हो सकते हैं, बट नहीं होंगे ऐसा नहीं कह सकते। शनिदेव अपनी सप्तम दृष्टि से वृषभ राशि के 5th हाउस को देखेंगे। 5th हाउस हमारे लव को दिखाता है, प्यार को दर्शाता है, हमारे बच्चों को दर्शाता है और हमारे पूरे जन्म को दर्शाता है। आपको इस टाइम पर अपने, अगर आपके किसी रिलेशनशिप में है, उसका विशेष ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगी कि सेपरेशन हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं शनि के कारण कोल्डनेस आ सकती है। आप आपस में बातचीत कम करें, थोड़ा-सा मनमुटाव हो जाए, तो उन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखें। और शनि अपनी दशम दृष्टि से आपके 8th हाउस को देखेंगे। जब 8th हाउस को शनि देखते हैं, तो आपकी आयु में वृद्धि करते हैं और 8th हाउस हमारे अकल्ट से भी रिलेट करते हैं। जो लोग अकल्ट रिलेटेड कार्य में हैं या किसी भी तरीके का ऐसा कार्य करते हैं जो गुप्त रहस्यों से रिलेटेड है, जो रिसर्च से रिलेटेड है, उनको इस चीज़ में फाइनेंशियली प्रॉफिट हो सकता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए शनि के ये वक्री होना बहुत ही फलदायी है। वृषभ राशि वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगी। वृषभ राशि वाले, जैसे कि शुक्र से गवर्न ये राशि है, तो आप इस समय में अगर व्हाइट कलर का ज्यादा यूज करते हैं, व्हाइट कलर के कपड़े पहन फॉर्म में व्हाइट कलर का यूज अगर आप ज्यादा करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। जी हाँ, मिथुन राशि। मिथुन राशि के 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं शनिदेव, और 10th हाउस में जब शनिदेव बैठे हैं और वो जब वक्री करेंगे, अपने से एक घर पीछे वाले घर का तो परिणाम देंगे ही देंगे, तीनों दृष्टियों से भी फल देंगे। करेंगे 10th हाउस में बैठकर क्या करेंगे शनिदेव, अब आपके वर्क प्लेस पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देंगे। जी हाँ, आपको वर्क प्लेस पे अधिक कार्य करना पड़ सकता है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से रिजिड भी हो जाएंगे, और वहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने के साथ साथ आपके सीनियर से आपकी कुछ नोक-झोंक हो सकती है। जी हाँ, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर नहीं पड़ना है। अगर आपको लगे ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहाँ से तुरंत निकलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए फलदायी नहीं है। और अगर आप स्टूडेंट हैं और मिथुन राशि वाले हैं, तो इस टाइम पे स्टूडेंट लोगों को थोड़ा-सा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है। आपको बताना चाहूँगी, अगर मिथुन राशि वालों का कहीं पे अफेयर चल रहा है कि किसी भी तरीके का आप किसी से कनेक्टेड हैं, तो उनसे संबंध सुधरने के बहुत अच्छे आसार हैं। लेकिन अगर कोई मिथुन राशि वाले मैरिड हैं, तो इस टाइम पे आपको विशेष ध्यान रखना है। शनि की दसम दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ रही है, तो आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो सकती है। तो आप जितना कोशिश करें, पार्टनर को मना कर रखिए, आपके लिए फलकारी होगा। मिथुन राशि वालों को क्या करना है? मिथुन राशि वालों को जितना हो सके योगा प्राणायाम किसी भी तरीके के सांसों से रिलेटेड गतिविधि करनी है, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे, आपका मन शांत रहे और आप डिसीजन ढंग से ले सकें। अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। शनि का वक्री होना कर्क राशि वालों के लिए क्या लेकर आया? जैसे कि आप पहले से ही जानते होंगे, कर्क राशि वाले, आपकी शनिदेव की ढैया चल रही है और शनिदेव की ढैया ने आपको मानसिक रूप से जितना परेशान किया है ना, कि आप इतने परेशान हो चुके हैं, आप तो कह रहे हैं शनिदेव हमें माफ कर दीजिए, बस हमसे जो गलती हुई हमें माफ कर दीजिए, हमें आगे बढ़ने दीजिए। तो जी हाँ, ये बहुत अच्छा समय है शनिदेव से गलतियों की माफ़ी मांगने का समय है, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। जब शनिदेव भाग्य भाव से गोचर करते हैं, तो आपके भाग्य में कहीं ना कहीं कमी ला देते हैं। मैं कहूँगी कि शनिदेव धीमे चलते हैं ना, तो आपके भाग्य को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ होगी नहीं होगी, मेरा ये कार्य अटका रहेगा, कब होगा, लेकिन हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। आपको क्या नहीं करना है, इस टाइम पे किसी भी तरीके का कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है, किसी भी तरीके का कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है। आप कुछ ऐसा करने वाले हैं या कुछ वैसा करने, फाइनेंशियली पर्सनल रूप से आपको बड़े फैसले इस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करने हैं। और अगर आपकी कोई विदेश यात्रा बन रही है, अगर हो सके उसको टाल सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर नहीं टाल सकते हैं तो ध्यान रखिए, विदेश यात्रा आपके लिए इतनी फलकारी नहीं रहने वाली। कर्क राशि वाला अगर कोई स्टूडेंट है, तो इस टाइम में आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपको थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि हे भगवान, सारी की सारी दिक्कतें मेरे साथ ही क्यों होती, सारी परेशानियां मेरे साथ ही क्यों है। लेकिन ये कुछ समय है, इसको अच्छे से निकाल लीजिए। शनिदेव आप पर कृपया अवश्य करेंगे। तब तक आप क्या कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कीजिए, शिवमय हो जाइए, क्योंकि शनिदेव के गुरु हैं शिव जी, वही आपको बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है शनि का वक्री होना? चाहिए सिंह राशि में इस समय केतु विराजमान है, और केतु कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों को परेशानी दे रहे हैं थोड़ी बहुत। और वहीं पे शनि का वक्री होना सिंह राशि वालों को कैसे इम्पैक्ट करेगा, आइए जानते हैं। जितने भी सिंह राशि वाले लोग हैं, उनके 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं शनिदेव, और शनिदेव जब 8th हाउस से गोचर करते हैं, तो आपके जीवन में समस्याएं होगी, परेशानियां होंगी, या कोई भी चीज होगी, ऑल ऑफ सडन आपको देते हैं। मतलब जो भी होगा जिंदगी में अचानक से होगा। आपको अचानक से कोई बीमारी लग सकती है, आपको अचानक से किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। आपको विशेष सावधानी रखनी है अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपकी तबीयत खराब ना हो। और आपको किसी भी तरीके के कोई भी डिसीजन नहीं लेने, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे पर्सनल हो, आपको डिसीजंस को अवॉइड करना है, थोड़े दिन टालना है। अभी ये सही समय नहीं है किसी भी तरीके के डिसीजन लेने का।
स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टाइम है, थोड़ा-सा आपको परेशानी ज़्यादा हो सकती है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने मानसिक तनाव से बचिए, अगर हो सके अधिक से अधिक पानी पीजिए। भगवान शिव की आराधना की आपको सख्त आवश्यकता है और भगवान शिव की आराधना के साथ-साथ अगर आप शक्ति की आराधना करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही फलकारी है। आपको थोड़े दिन थोड़ा-सा पॉज़िटिव रहना, थोड़ा-सी चीज़ों का ध्यान रखना है, बी पॉज़िटिव। आपकी कोई भी पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको ज़रा-सी भी दिक्कत होती है, तुरंत जाकर चेक कराइए और सही डिसीज़न लीजिए। धन्यवाद। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शनि का वक्री होना? जी हाँ, कन्या राशि वालों के 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं शनिदेव। शनिदेव अपने जब 7th हाउस में बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे, अपनी सप्तम दृष्टि से वो आपके लग्न को देखेंगे और अपनी दशम दृष्टि से वो आपके 3rd हाउस को देखेंगे। तो इन तीनों जगह वो असर डालेंगे। तो क्या-क्या असर आएगा ये जानते हैं। सबसे पहले तीसरी दृष्टि से जब आपके भाग्य भाव को देखेंगे ना कहीं आपके भाग्य को थोड़ा-सा स्लो कर देंगे और 7th हाउस हमारी पार्टनरशिप का होता है, हमारे लाइफ पार्टनर का होता है। तो आपकी पार्टनरशिप खराब के साथ आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं और आपके बिज़नेस पार्टनर अगर हैं तो उनके साथ भी आपकी कुछ समस्याएँ हो सकती है, कुछ अनबन हो सकती है, पार्टनरशिप को लेकर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ झगड़े हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है इस टाइम पे वो अवॉइड करने हैं, बैठ के सुलझाने हैं, सुलटाने नहीं है सुलझाने मतलब ख़त्म नहीं करने हैं, उनको ठीक करना है। इस समय कन्या राशि वालों को थोड़ा बैक पेन की दिक्कत हो सकती है, उनके पीठ में दर्द रह सकता है, कमर में दर्द रह सकता है और कहीं न कहीं उनको अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। तो इस टाइम आपको क्या करना है, भरपूर पानी पीना है। भरपूर पानी पीना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है और थोड़ी हेल्दी एक्टिविटीज़ करनी है ताकि आप अच्छे से नींद पूरी ले सकें। और सबसे ज़रूरी काम जो कन्या राशि वालों को करना है, रिस्पेक्ट योर लव्ड वन्स। जी हाँ, आप जिनसे प्रेम करते हैं या जो आपसे प्रेम करते हैं, आपको उनका आदर करना है क्योंकि शनिदेव यहाँ पर आपका नेचर थोड़ा-सा शुष्क कर देंगे जिस कारण आपकी उन लोगों से नहीं बनेगी। उनको ऐसा लगेगा आप बदल गए हैं लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए टाइम पीरियड है जब आपका नेचर ऐसा हो जाएगा तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तुला राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, आइए जानते हैं। शनिदेव तुला राशि वालों के 6th हाउस से गोचर करेंगे। 6th हाउस दिखाता है कोर्ट केस को, 6th हाउस दिखाता है कॉम्पिटिशन को, 6th हाउस दिखाता है कर्जे को। तो जो लोग किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या कॉम्पिटिशन में है, चाहे वो बिजनेस का कॉम्पिटिशन हो या आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो, तो यहाँ पर आपके जीतने के आसार ज़्यादा है। कॉम्पिटिशन आप जीत सकते हैं, केस आप जीत सकते हैं इस समय पर, या इस तरह से कोई भी समस्या आपके आसपास है तो यहाँ पर आपको विजय प्राप्त होगी। 6th हाउस हमारी जॉब को भी दिखाता है, तो जो लोग भी सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं या जो लोग भी जॉब करते हैं उनके लिए काम अधिक बढ़ने वाला है, उनका वर्कलोड बढ़ने वाला है, वो अधिक से अधिक कार्य करने वाले हैं। और जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अधिक से अधिक और अच्छे से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। और तुला राशि वालों की कोई भी पुरानी समस्या पिछले 4-5 महीने से जो चली आ रही थी उसके सही होने के आसार हैं, उसके ठीक होने के आसार हैं। लेकिन नुकसान क्या है, तुला राशि वाले अत्यधिक खर्चा कर सकते हैं। अपने खर्चों पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखिए क्योंकि शनिदेव आप जब आपके 6th हाउस में बैठ के आपके व्यय भाव को देखेंगे मतलब 12th हाउस को देखेंगे तो वो एक्सपेंस कराएँगे। तो आपको अपने खर्चों पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखना है। आपको आपकी फैमिली से रिलेटेड आपके थोड़े-से इश्यूज़, अपने भाई-बहनों से कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं तो आपको उनको रिज़ॉल्व करना है और थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अगर उनसे लड़ाई झगड़े हों तो आप अवॉइड करने की कोशिश करें। और आपको स्पेशली जी हाँ, तुला राशि वालों को वर्कलोड बढ़ने वाला ना, तो ऑफिस में किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में मत फँस जाइएगा। ये आपका पॉलिटिक्स में फँसने का टाइम नहीं है, ये आपको आगे बढ़ने का टाइम है, तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। शनिदेव आपको इस तरफ घसीटेंगे लेकिन आपको इससे आगे बढ़ना रहेगा। शनि का वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शनि का वक्री होना? जी हाँ, वृश्चिक राशि के 5th हाउस में बैठे हैं शनिदेव और वहाँ से जब वक्री करेंगे तो वो अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे, अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 11th हाउस को देखेंगे और अपनी दशम दृष्टि से वो आपके लग्न को देखेंगे। तो आपके लाइफ पार्टनर पर, आपके फ्रेंड्स पर और आपकी अपनी बॉडी पर इसके बहुत अधिक आसार देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको आपके पार्टनर से बना के रखनी है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो आपका लव वंस हो, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है जिनसे आप प्रेम करते हो। तो इस समय आपको उन रिश्तों का अधिक ख्याल रखना है। बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी पहले से पार्टनरशिप चली आ रही है तो उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, उन पार्टनरशिप टर्म्स को ध्यान में रखना है, लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना है या किसी भी तरीके के क्लैशेस को अवॉइड करना है आपको। दूसरा है कि शनिदेव कहीं न कहीं आपके थोड़े से छोटे-मोटे गृह क्लेश करा सकते हैं। आपका नेचर ऐसा हो जाएगा, आप थोड़े-से रूड हो जाएँगे, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएँगे। आप कहेंगे रूल है तो रूल है, नियम है तो नियम है, बट ऐसा नहीं करना है आपको।
थोड़ा सा लाइट हो जाइए, थोड़ा सा प्यार से बात कीजिए, देखिए सारे रिश्ते कैसे सुधर जाते हैं। देखो रिश्तों में रूठना मनाना लड़ना झगड़ना चलता रहता है, जी हाँ, चाहे वो आपके घर में हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपका कोई लवन हो, आपकी वाइफ हो, आपके ससुराल वाले हो, आपके घर वाले हो, किसी भी तरीके के लोग हैं आपके जीवन में, कोई भी रिश्ता है आपके जीवन में, अगर वो आपसे रुष्ट हो जाता है तो आपको मनाना आना चाहिए, क्योंकि रिश्ते तोड़े नहीं जाते, सही किए जाते हैं। थैंक यू सो मच। आइए बात करते हैं धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि वालों के 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं शनिदेव, और शनिदेव 4th हाउस में बैठकर जब वक्री होंगे तो क्या फल देंगे। देखिए 4th हाउस हमारी माता का ग्रह होता है, 4th हाउस हमारा प्रॉपर्टी का घर होता है, 4th हाउस हमारे माता सुख को दर्शाता है। तो आपकी माता से आपकी थोड़ी अनबन हो सकती है, आपको उन रिश्तों का ध्यान रखना है। और धनु राशि में बैठकर शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके 6th हाउस को भी देखेंगे, तो कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है आपको, कोर्ट केस का सामना करना पड़ सकता है इस समय आपको। और आपकी 7th दृष्टि से वो आपके 10th हाउस को भी देखेंगे। आपका कार्यभार बहुत अधिक बढ़ जाएगा और कहीं न कहीं आप वर्कलोड के अंडर पाएँगे अपने आप को कि आप कितनी परेशानी हो रही है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बट कहीं न कहीं ये शनिदेव की छोटी-सी परीक्षा 138 डेज़ की वो आपको पार करनी है। देखिए कार्य तो बढ़ेगा, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी, लेकिन इसमें आपकी सफलता के आसार ज़्यादा हैं। जी हाँ, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अच्छे से निभा पाएँगे। आपको इन सब चीज़ों से निकलने के लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा-सा आध्यात्मिक हो जाना, थोड़ी आध्यात्मिक यात्रा कीजिए, अपने आप को स्पिरिचुअल कर लीजिए, हो जाएगा तो शनि का वक्री होना आपके लिए लाभप्रद हो जाएगा, ये आपको लाभकारी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। जी हाँ, वही मकर राशि जो 7.5 साल, जी हाँ, 7.5 साल की 7.5 झेलकर पिछले मार्च में ही अभी फ्री हुई है, और उसको अपने जीवन में लग रहा है कि शनिदेव ने इतने कष्ट पीड़ा दिया, अब तो रिलैक्स मिलना चाहिए, लेकिन शनिदेव फिर से वक्री हो रहे, फिर से परेशानी हो रही है। लेकिन शनिदेव के वृषभ राशि के साथ साथ मकर राशि ऐसी है जिनके लिए शनिदेव का वक्री होना बहुत लाभकारी है। तीसरे घर से निकल रहे हैं, तीसरा घर हमारा मीडिया हाउस को दिखाता है, हमारे छोटे भाई बहनों को दर्शाता है, हमारी छोटी यात्राओं को दर्शाता है, और न कहीं हमारी बोलचाल को भी दर्शाता है। इन चीज़ों तो आपको इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने छोटे भाई बहनों से बनाकर रखनी है, थोड़ी सी धार्मिक यात्राएं करनी है, और हो सके तो अच्छा बोलने का, जी हाँ, आपकी जितना आप अच्छा बोलेंगे उतना अच्छा आपका नाम हो। अपने प्रेमी के प्रति आपका कोई भी जीवन में आपका प्रेम है उसके लिए बहुत ही हॉनेस्ट हो जाना है, क्योंकि शनिदेव आपके 5th हाउस को भी देख रहे हैं, वहाँ पर आपको कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, तो आपको अपने प्रेमी का ध्यान रखना है। कुंभ राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है शनि का वक्री होना, आइए जानते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुंभ राशि वालों की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। तीसरे चरण में उनको कहीं न कहीं उम्मीद है शनिदेव उनके साथ कुछ न्याय करेंगे, कुछ तो देकर जाएँगे, कुछ तो विश्वास जगा कर बैठे हैं कुंभ राशि वाले, और क्यों ना जगाएं। शनिदेव की स्वयं की राशि है कुंभ, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, आप जिस भी कार्य में प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने के बहुत अच्छे आसार बने हुए हैं। आप चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। आपके कार्यों में की गई मेहनत आपके लिए रंग लाएगी, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना अधिक आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपको मेहनत का फल मिलना शुरू, जो कुंभ राशि वाले इतने टाइम से निराश हो रहे थे कि शनिदेव हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें फल क्यों नहीं दे रहे हैं, तो आपकी इस टाइम आपको आपके मेहनत का फल मिलने का बहुत अच्छा समय आ गया है। शनिदेव आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य देंगे। कुंभ राशि वालों के लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है इस समय पे, आपको बहुत ही डाउन टू अर्थ हो जाना है, हम्बल हो जाना है, इतना रिक्वेस्टेड मोड में आ जाना है कि अगर आपके किसी भी तरीके से आपको कोई हार्म करता है या आपको कोई परेशानी होती है, तो आपको उन चीज़ों को लेट गो करना है, उनमें फँसना नहीं है, उनको छेड़ना नहीं है, और किसी भी चीज़ की मतलब ज़िद पकड़ के नहीं बैठना है। बहुत ही हम्बल हो जाइए, गो विद द फ्लो चलिए, मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत का फल मिलेगा। और अब इस समय कुंभ राशि वालों के लिए तो वैसे भी पूरा का पूरा साल ही कुछ भी अच्छा सीखने के लिए बहुत अच्छा ईयर है, आप कुछ नया सीख सकते हैं। इस टाइम आप एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकते हैं, वास्तु भी सीख सकते हैं। इस समय आपको अच्छे गुरु की प्राप्ति भी हो सकती है अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो। आपको ख्याल किन चीज़ों का रखना है, आपको ख्याल अपनी माता का रखना है, अपने मानसिक तनाव को थोड़ा ध्यान देना है, आप मानसिक रूप से परेशान मत होइए। अगर आप जब भी लगती है आपको परेशानी हो रही है, आप वॉक पे निकल जाइए, सुबह हो शाम हो, क्योंकि कुंभ राशि वायु तत्व राशि है, और जब वो वॉक करती है, मतलब जब वो पैदल चलती है, तो उसके दिमाग के जब वो पैदल चलती है तो कहीं न कहीं उनका शनि एक्टिव हो जाता है, और शनि एक्टिव होके आपको सही डिसीजन लेना सिखाता है। ज़्यादा ज़रूरत है कुंभ राशि वालों को पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की, क्योंकि साढ़े साथी में कहीं न कहीं वो निराश हो रहे हैं इतने टाइम पे कि हमारे कार्य ही क्यों नहीं बन रहे, प्रभु सबका काम हो रहा है, हमारा ही क्यों नहीं हो रहा। तो आपके कार्य करने का समय आ गया, बस पॉजिटिव हो जाइए, अपने माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और वहीं कुंभ राशि वालों को क्या करना है, कुंभ राशि वालों के लिए 2 योग बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। एक घर से धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है, दूसरा है घर से दूर कहीं शिफ्ट होने का या कहीं जाने का, कहीं यात्रा करने का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। इन 4 महीनों में आप घर से काफ़ी दूर की यात्रा कर सकते हैं। तो आप
शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको शिव जी की आराधना करनी है। आप जितना हो सके शिव जी पर जल चढ़ाइए, शिव चालीसा का पाठ कीजिए, उतना आपके लिए फलकारी रहेगा। आइए अब सबसे आखिरी राशि और सबसे प्यारी राशि की बात करते हैं, मीन राशि की बात करते हैं। ऐसे मीन राशि वाले लोग बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं, चाहे ये जितने मर्जी गुस्से वाले हो, लेकिन इंटरनली इतने इमोशनल होते हैं कि आप मीन राशि वाले मतलब काइंड ऑफ उनका नेचर ही मछली जैसा होता है ना। और मीन राशि से ही तो गोचर कर रहे हैं शनिदेव जी। हाँ, 12वीं राशि में बैठे हुए हैं शनिदेव, मीन राशि के अंदर बैठे हुए शनिदेव। तो मीन राशि वालों के लग्न भाव से गोचर कर रहे हैं शनिदेव। और जब लग्न भाव में बैठकर शनि वक्री होंगे तो क्या असर आएगा? आपके कार्यों में थोड़ी सी प्रगति रुक जाएगी। आपके कर्म क्षेत्र पर मतलब जहां आप नौकरी करते हैं या पार्टनरशिप में हैं, तो वहां पर आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने सीनियर से बना कर रखनी है, आपको अपने सीनियर और जूनियर दोनों से बना कर रखनी है, क्योंकि दोनों से ही आपके कलेश हो सकते हैं। आपको उस चीज को कंट्रोल करना है थोड़ा सा। मीन राशि वालों के लिए ये ईयर थोड़ा सा खर्चीला है, आपके एक्सपेंस हो सकते हैं। 7.5 हमेशा कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे एक्सपेंस देती है। और मीन राशि वालों के लग्न भाव से गोचर कर रहे हैं शनिदेव और वहीं बैठकर वक्री हो रहे हैं। तो मतलब अपने से एक घर पीछे वाले घर का रिजल्ट भी देंगे। तो अपने से एक घर पीछे जो अपने से 12वें चले गए, तो वो हमारे घर खर्चीला मतलब हमारे एक्सपेंस का घर है, हमारे खर्चों का घर है। तो वो आपको थोड़े से एक्सपेंस हो सकते हैं। आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना है, थोड़े एक्सपेंस पे कंट्रोल रखना है। और मीन राशि वालों को शनिदेव आपके लग्न में बैठकर आपके सप्तम हाउस को भी देख, आपके अपने लाइफ पार्टनर से थोड़े से झगड़े हो सकते हैं। आपको उस चीज़ को बचा कर रखना है, उस चीज़ का ध्यान रखना है और उन चीज़ों को अवॉइड करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना है। शनि का ये वक्री होना क्या लेकर आया है सबके लिए? जब शनिदेव वक्री होते हैं तो वो अपने से एक घर पीछे चलते हैं। जब कोई भी ग्रह अपने घर से एक घर पीछे चलता है तो पिछले घर का भी असर देता है। और इसी तरह शनिदेव जब वक्री होते हैं तो आपके पुराने कर्मों का हिसाब भी करते हैं। जी हाँ, पिछले टाइम में आप अच्छे बुरे जो भी कर्म करके आए हैं उनके हिसाब करने का समय आ गया है। इस समय शनिदेव वक्री हो रहे हैं, पीछे मुड़कर देख रहे हैं आपको, आपने क्या कृत्य किए हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो क्षमा मांग लीजिए। अगर आप किसी भी तरीके की समस्या में फंस गए हैं तो शनिदेव से प्रार्थना कर लीजिए। क्षमा मांगने का